हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे व्हाट इज डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है? डेटाबेस आर्किटेक्चर इज अ डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो डिज़ाइन है उसको हम डेटाबेस आर्किटेक्चर कहते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर में कई लेयर्स हो सकती हैं जिसको हम टीयर्स भी कहते हैं। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर सिंगल टीयर का भी हो सकता है और मल्टी टीयर का भी। तो जितनी ज़्यादा टीयर्स होंगी उतनी ज़्यादा लेयर्स डेटाबेस में होंगी। डेटाबेस आर्किटेक्चर मेनली दो तरह का है। पहला है 2 टीयर आर्किटेक्चर और दूसरा है 3 टीयर आर्किटेक्चर। सिंगल टीयर आर्किटेक्चर और 1 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? In 1 tier architecture, the DBMS is the only entity where the user directly sits on the DBMS and uses it. सिंगल टीयर आर्किटेक्चर में DBMS ही केवल होता है। हम लोग सीधे यूज़र जो होते हैं वो डायरेक्टली DBMS पे काम करते हैं। Any changes done here will directly be done on the DBMS itself. It does not provide handy tools for end user. जो भी चेंजेस हम करते हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा डेटाबेस में चेंज हो जाता है। डेटाबेस डिज़ाइनर्स एंड प्रोग्रामर्स नॉर्मली प्रेफर टू यूज सिंगल टीयर आर्किटेक्चर। जनरली जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं जो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं और जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो कोडिंग करके डीबीएमएस को यूज़ करते हैं वो जनरली सिंगल टीयर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। वो डायरेक्टली डीबीएमएस से इंटरेक्ट करते हैं। अब अगला है 2 टीयर आर्किटेक्चर। 2 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? A 2 tier architecture is a software architecture in which a presentation layer or interface runs on a client and a data layer or data structure gets stored on server. 2 tier architecture को हम client server model की तरह भी देख सकते हैं। क्लाइंट होता है जो एंड यूज़र जो डेटाबेस को यूज़ कर रहा है बाय द वेब ब्राउज़र्स like Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc. तो जो भी वेब ब्राउज़र से यूज़ कर रहा है डेटाबेस को उसको हम क्लाइंट कहेंगे। और सर्वर होता है जो वेब ब्राउज़र से जो यूज़र यूज़ कर रहा है जब वो कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो वो जाती है सर्वर के पास जहाँ पे डेटाबेस स्टोर्ड है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डेटाबेस से डेटा फेच करके वापस से क्लाइंट को दे देता है। तो ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल और इसी को 2 टीयर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। सेपरेटिंग दीज टू कंपोनेंट्स इनटू डिफरेंट लोकेशन रिप्रेजेंट अ 2 टीयर आर्किटेक्चर। ये जो दो अलग अलग लेयर्स हैं क्लाइंट और सर्वर इसी को हम 2 टीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। ये है 2 टीयर आर्किटेक्चर। ये क्लाइंट्स हैं एंड यूजर्स और ये सर्वर पे डेटाबेस स्टोर है। तो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं जब ये कोई रिक्वेस्ट सर्वर को देते हैं तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके डेटा वापस से क्लाइंट को जो भी क्लाइंट को ज़रूरत है वो डेटा क्लाइंट को वापस देता है। क्लाइंट के जो वेब ब्राउज़र जो वेब साइट या वेब पेज के द्वारा अगर क्लाइंट डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो उसमें एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक में जाते हैं या फिर रेलवे रिजर्वेशन में कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन सेम डेटाबेस को जो कि सर्वर पे है उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे बैंक में कई सारे हैं, एक जगह डिपॉजिट हो रहा है, एक जगह एंट्री हो रही है, एक जगह कुछ और काम है, तो लेकिन सब लोग एक ही डेटाबेस को एक्सेस करते हैं।
डेटाबेस एक जगह पे रखने का ये फ़ायदा होता है कि हमको कई सारे कंप्यूटर को मैनेज करने से अच्छा है कि हम एक ही कंप्यूटर को मैनेज करें, इसलिए ये सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस 2 टियर आर्किटेक्चर का एक ड्रॉबैक है कि अगर बहुत सारे यूज़र एक साथ एक्सेस करते हैं एक डेटाबेस को, तो ये फेल हो सकता है। इसमें जो एक डेटाबेस है उसमें सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की जो फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है डेटाबेस, इसमें फेलियर हो सकता है अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे आती हैं। और इसके 2 फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये एक तो इजी टू मेंटेन है, एक ही मशीन पे ये है तो इजी टू मेंटेन है, और फास्टर कम्युनिकेशन कराता है क्योंकि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से इंटरेक्ट करता है। तो अब अगला है 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, आपको इस डायग्राम से काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे। A 3 tier architecture is a client-server architecture in which the functional process logic, data access, computer data storage, and user interface are developed and maintained as independent modules on separate platforms. 3 tier आर्किटेक्चर में हमारा यूज़र इंटरफेस और प्रोसेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज तीनों अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं। इस वजह से इसको 3 टियर और 3 लेयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसमें जो 3 टियर्स हैं वो हैं एक प्रेजेंटेशन लेयर जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करती है, दूसरा एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे बिजनेस लॉजिक और प्रोग्रामिंग में लॉजिक लिखे जाते हैं, और डेटा लेयर जहाँ पे सर्वर पे डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, डेटाबेस रखा हुआ है। तो ये है 3 टियर आर्किटेक्चर। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्लाइंट जब सर्वर से इंटरेक्ट करता है तो ये इसको हम वेब सर्वर भी कह सकते हैं। ये वेब सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पढ़ता है और फिर उस डेटा को मैच करता है डेटाबेस में डेटाबेस में जो डेटा रखा है उससे, और यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक लिखा है उसके थ्रू अपना काम ये परफॉर्म करता है। और फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक आप सब यूज़ करते होंगे, तो फेसबुक में जब हम लॉगिन करते हैं तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड जो हम डालते हैं वो क्लाइंट टियर पे डालते हैं और ये एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है। एप्लीकेशन सर्वर उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को डेटाबेस सर्वर से मैच करता है और फिर हमको रिज़ल्ट देता है। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड गलत है तो वो दोबारा से लॉगिन पेज दे देगा, अगर सही है तो हमें मेन पेज दे देगा। तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं, यहाँ पे मेन प्रोग्राम लिखे जाते हैं जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, और यहाँ पे यूज़र्स का डेटा रखा जाता है। तो हो सकता है ये दोनों एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर फिजिकली एक ही कंप्यूटर में हो, एक ही कंप्यूटर में प्रोग्राम भी लिखा गया हो जो रन हो रहा हो और डेटाबेस भी रखा हो, तो लेकिन तब भी हम उसे 3 टियर आर्किटेक्चर ही कहेंगे। तो आई होप आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि ये हिंदी में है और जिनको DBMS कठिन लगता है, जिनको समझ में नहीं आता है टॉपिक्स कई, तो वो इजीली उसको समझ सकें। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेरी है या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरी email ID है skb.com
tips@gmail.com, इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। और आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिए learndbms.tk। तो ये मेरी वेबसाइट learndbms.tk, इसको ज़रूर विजिट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसको फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिए, व्हाट्सएप से शेयर करिए, ताकि सारे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इन वीडियोस से कुछ सीख पाएँ। और ये मेरी वेबसाइट skb.tk, इसको भी आप ज़रूर विजिट करिए। इसमें आपको मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।